लोकसभा चुनावों के बीच इस बार आरक्षण का मुद्दा खूब तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। पर आज हम राजनीति से थोड़ा हटकर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इस मुद्दे पर ओबीसी कमीशन यानी कि वह संवैधानिक संस्था जो ओबीसी आरक्षण और ओबीसी अधिकारों के मुद्दों पर सरकार को अपनी राय देती है, उसके प्रमुख ने इस पर क्या कहा। कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के फैसले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कर्नाटक सरकार से सफाई मांगी है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में कहा कि यह मुद्दा चुनावी राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आयोग केवल इस बात पर सफाई चाहता है कि पूरी मुस्लिम आबादी को किस आधार पर पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। वे स्पष्ट करते हैं कि आयोग का लक्ष्य धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान करना है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सियासत भी काफी गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। दूसरी ओर इस पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने की नीति 1994 में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी और यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। कर्नाटक सरकार वर्तमान में श्रेणी 2B में सभी मुसलमानों को 4% का आरक्षण देती है। अहीर ने पीजी और यूजी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के आंकड़ों को इसका एक कारण बताया, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि मुसलमान अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में सबसे अधिक लाभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एक अन्य मुद्दा उठा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर। इस पर अहीर ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस मामले में लगी हुई है, इसलिए आयोग तभी कुछ कर सकता है जब शिकायतें और याचिकाएं उसे प्राप्त हों। अंत में जातीय जनगणना के मुद्दे पर, जो कि कांग्रेस का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है, अहीर ने कहा कि आयोग ऐसी सिफारिशें नहीं कर सकता है क्योंकि यह आयोग का नहीं बल्कि सरकार के हिस्से में आता है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए India.com।